स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 क्लास 9 की, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। पर उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का जो एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है, समझ में नहीं आया कुछ उस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यह है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.4 का। इसके बाद 7.5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो रह गया था लास्ट में, कुछ बच्चों ने शायद समझ में नहीं आया होगा, तो देख रहे होंगे आप लोग, मैंने तो करने के लिए दिया था। तो इसमें लिखा हुआ सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा है। ये क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आया होगा कुछ बच्चों को कि क्या करना है। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि सो दैट ऑल लाइन सेगमेंट, जैसे कि ऑल लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से कोई भी लाइन सेगमेंट, इसको मान लेते हैं एल लाइन सेगमेंट, एल, इसको मान लेते हैं एल, ठीक है। एल लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब इससे दूर पे कुछ दिया हुआ, ये उस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट है, कोई ये लाइन है, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा, ये वाली लाइन शॉर्टेस्ट होगी। तो इसको करते हैं प्रूफ, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता भी जाऊंगा और उसके बाद समझाता भी जाऊंगा। लेट आ पॉइंट P, ये पॉइंट P ले लिया, ड्रॉ a line segment L and P is not on it, ठीक है। ये कोई लाइन सेगमेंट ले लिया यहाँ से L, ठीक है। ए भी ले भी सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, मैंने L ले लिया, ठीक है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट P है, अब इससे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, इसको दे देते हैं PD, ठीक है। ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट PD परपेंडिकुलर टू L, परपेंडिकुलर टू L, ठीक है। अब इसके बाद ये प्रूफ करना है कि ये शॉर्टेस्ट है। उसके बाद प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहां से, इसके बाद क्या करना है, यहां से एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। ड्रॉ अ सेकेंड लाइन फ्रॉम P to
एल। पी टू एल पे कोई लाइन खींच ली, ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, मर्जी है तुम्हारी। ये लाइन खींच ली सच दैट यहाँ पे देखो लाइन यहाँ से गड़बड़ कर दी मैंने, बोला तो ठीक था। ड्रॉ अ सेकेंड लाइन पी एम लिख देते हैं, पी एम फ्रॉम पी टू लाइन एल। ठीक है, ये पी टू एल लाइन पे चले गई एंड एल एंड पी ठीक है, ये छोड़ो ये छोड़ो। ठीक है, पी से लाइन एल तक ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या करना है, अब यहां से ये दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो अब ये प्रूव करना है कि ये लाइन शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ये आप कर ही सकते हो। नाउ ट्रायंगल पी डी एम इज अ right angled triangle। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ऊपर से रेज कर रहा हूं, किसी को नोट करना है तो कर लो, 1 2 3। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल एंगल पी डी एम इज राइट एंगल, सो एंगल पी डी एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो बाकी के जो एंगल होंगे, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा, 90। सो जब पूरा करके ही दिखा देता हूं। ठीक है, ये 100 लिखने की जरूरत नहीं। फिर एंगल पीडीएम प्लस एंगल पीएमडी प्लस एंगल एमपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पीडीएम उधर गया, ये 90 का है, 90 प्लस पीएमडी प्लस एमपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर गया, एंगल पीएमडी प्लस एमपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3। ठीक है, इसके बाद ये हो गया 90 डिग्री, इन दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री। तो यानी कि लिख सकते हैं PMD इज लेस देन PDM, क्योंकि PDM 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दो का सम है, तो ये इससे लेस ही होगा। ठीक है, सो एंगल PDM
सॉरी PDM नहीं, सो एंगल PMB इज स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि ये बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि ये ज्यादा लाइन बड़ी है और ये, तो PMB इज द स्मॉलेस्ट एंगल एंड, ठीक है, एंड नहीं लिखते हैं, इट इंप्लाइज दैट PD is less than PM, ठीक है। सो ये लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट एंगल, तो यहां पे लिख लेंगे, सो PD इज स्मॉलेस्ट एंगल लिखना था, यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड बनेगी ना, अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, सो PD इज शॉर्टेस्ट साइड। अब क्यों है एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। यहां पे देखो, यहां पे ये एंगल शॉर्टेस्ट है, ये एंगल लॉन्गेस्ट है, तो इसके सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट, इसके सामने वाली साइड शॉर्टेस्ट, तो PD सबसे छोटी साइड हो गई, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो प्रूव हो गया कि ये सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7.5 स्टार्ट करते हैं, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.5 का बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए क्वेश्चन है। ABC इज अ ट्रायंगल, लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ABC, ठीक है। तो इसको करते हैं, ABC is a triangle ठीक है, इसके साइड अंदर में कोई पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिक्स ऑफ ABC, सारे वर्टिक्स से ये वर्टिक्स ये इक्वी डिस्टेंस पे है। इसको बनाने के लिए क्या करें, तो इसको बनाने के लिए इस पॉइंट को ढूंढने के लिए जो इक्वी डिस्टेंस हो इसके वर्टिक्स से सारों से, तो क्या करना होता है, AB का एक वो लो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, उसको खींच दो जहां भी जाए, उसके बाद सेम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, फिर उसके बाद सेम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है। ये मीट कर गया था तो मैंने इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। जहां पे ये मीट करेंगे उस पॉइंट को नाम दो O, और ये पॉइंट O वो पॉइंट है जो ये कह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस सभी वर्टिक्स से, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। उसके लिए अगर ये हो C, इसको C नहीं मान सकते, D E F, तो क्या होना चाहिए, AD इज इक्वल टू DB, सबसे जरूरी यहां पे लिख दो, इफ AD इज इक्वल टू DB, AE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EC, और BF इज इक्वल टू FC, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो,
ठीक है, एंड OE perpendicular to AC, OD perpendicular to AB, OF परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अगर ये सारी साइड बराबर हो और ये परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो, तो इसके बाद इट इंप्लाइज दैट O is equidistant from all the vertices of triangle ABC। ट्रायंगल ABC के सभी वर्टेक्स से ये इक्विडिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो भी कुछ ऐसा ही है, उसमें इसका उल्टा करना है बस। ये है क्वेश्चन सेकंड, लगभग पिछले वाले जैसा ही। इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसा पॉइंट बनाओ ट्रायंगल के अंदर जो इक्विडिस्टेंस हो उसके सभी जो साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया, ये कोई भी रैंडम बना लो। ठीक है, ABC। अब एक ऐसा पॉइंट इसके अंदर लेना जो इससे सारी साइड से बराबर हो। तो उसके लिए क्या करना है, एक लाइन ऐसी खींचो जो बाइसेक्ट करे BC को। ठीक है, तो ऐसे जो बाइसेक्ट करे एंगल B को, फिर एक लाइन जो बाइसेक्ट करे एंगल A को, फिर एक लाइन जो बाइसेक्ट करे एंगल C को, ऐसे। और जहां पे ये मीट करेंगी उस पॉइंट को नाम दे दो C नहीं, उस पॉइंट को नाम दे दो M। ठीक है, तो M जो है इन सभी से इक्विडिस्टेंस पे होगा, इससे बराबर डिस्टेंस पे, इससे बराबर इससे बराबर डिस्टेंस पे, इससे बराबर डिस्टेंस पे, इससे बराबर डिस्टेंस पे। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, इफ BM bisect angle B, AM bisect angle A, CM bisects angle C, then M is the point that equidistant from all side, या ऐसे लिख लो, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB, BC, AD, CM, AD, AB, BC, AD, CM, 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 AD, CM
and AC from side, ठीक है। इसे नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगर इन सभी की बाइसेक्टर को खींच दें और वो जिन पॉइंट पे तीनों मीट करेंगे वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो हर साइड से बराबर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ह्यूज पार्क पीपल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट पे पीपल कंसंट्रेटेड है। सी फिगर 7.2 ये फिगर है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड, यहाँ पे कंसंट्रेटेड, यहाँ पे कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड क्यों है? ए पॉइंट पे वेयर देयर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए स्विंग्स और स्लाइड्स वगैरह हैं जो भी होती हैं, पता ही होगा। नियर विच मैन मेड लेक सिचुएटेड, बी के पास इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैन मेड लेक वगैरह, उसमें बत्तख देख रहे होंगे या मछली देख रहे होंगे। विच इज नियर टू लार्जर पार्किंग एंड एग्जिट, ठीक है। सी यहाँ पे जो पॉइंट है ये यहाँ पे पार्किंग है इसलिए यहाँ पे है, और एग्जिट है यहाँ पे तो बाहर निकल रहे हैं कुछ लोग। वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट, आइसक्रीम पार्लर एक बनाना है तो कहाँ पे बनाया जाए? सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट। तो अगर हॉल पार्क की मान के चलते हो आप तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको कर देता हूँ इरेज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समझाना शुरू करता हूँ। 1 2 3 ठीक है। तो अब पार्लर बनाना है इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट है तो सॉल्यूशन join AB BC एंड AC, इनको ज्वाइन करो। AB को, BC को, AC को ज्वाइन कर लिया। अब ये बन गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को क्या करना है? अब आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे में कंसंट्रेटेड है तो यहां से लेके ऐसे कर लो कि इनकी एंगल ए की बाइसेक्टर बना लो, इसकी बाइसेक्टर बना लो, इसकी बाइसेक्टर बना लो, और जहां पे वो मीट करेंगी वहां पे पार्लर बना लो। पर मैं ऐसा करूंगा कि एंगल की बाइसेक्टर नहीं लूंगा, मैं ये मान के चलूं कि ए और बी सी पे ये पीपल है, बाकी कहीं और पीपल नहीं है, तो मैं इनके हिसाब से इनसे एक डिस्टेंस पे ऐसा पॉइंट बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को नाम दूंगा ओ। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB, BC and AC for each, of each लिखो, for each लिखो, मुझे नहीं पता क्या आना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में नहीं पढ़ा था। तो हर किसी का एक बाइसेक्टर बना देंगे। when bisector of AB, BC and AC are meet
नेम दैट पॉइंट इज ओ, उस पॉइंट को ओ नाम दे दो। O is the required point or we set up ice cream parlor, आइसक्रीम पार्लर ऑन इट। ठीक है, इस पे हम आइसक्रीम पार्लर बना सकते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी ने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया है तो और भी अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ये क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 1 मिनट में शायद इसका डायग्राम बनाना भूल गया हूँ, डायग्राम फिगर बनाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे बना देता हूँ साइड में। एक हेक्सागोनल है, ठीक है, एक स्टार है ऐसा, ड्राइंग थोड़ी क्लियर ना हो तो क्षमा कर देना हमको। ऐसा स्टार है जिसमें एक साइड 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी एक साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोली, ये 2 रंगोली बनानी है, इनको कंप्लीट करना है बाय द फिलिंग विथ एज मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस विच हैज मोर ट्रायंगल। इनमें से क्या काउंट कर सकते हो कितने ट्रायंगल लग जाएंगे इनमें और किसमें ज्यादा लगेंगे। तो इसको करने के लिए पहले दोनों का 1 बाय 1 एरिया निकाल लेते हैं। तो इसके लिए यहां से देखते हैं, यहां से इसको मिलाते हैं, यहां से इसको, ये तो खैर सबको पता ही होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसमें कितने ट्रायंगल बन जाएंगे 5 सेंटीमीटर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रायंगल बन जाएंगे 5 सेंटीमीटर वाले, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनका सबका 60 डिग्री एंगल है यहाँ पे। ठीक है, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है सारी साइड, अलग मैंने से थोड़ा बड़ा छोटा बन गया लेकिन सारी हैं 5 सेंटीमीटर ही। उसके अलावा ऊपर देखेंगे तो ऊपर वाले ये जो हेक्सागोनल दिख रहा है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम ऐसे ही ट्रायंगल बन जाएंगे, सेंटर पे आएंगे जो सेंटर पे आएंगे। ठीक है, तो इनको कर लेंगे, इनका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि मतलब इनका क्या आएगा। इनका एरिया निकालने के बाद उस एरिया को डिवाइड कर देंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया से, 1 सेंटीमीटर वाले ट्रायंगल से, तो हमें पता चल जाएगा कितने ट्रायंगल लगेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका टोटल का एरिया कितना होगा। फिर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो एक बार मैं साइड में लिख देता हूं, या यहीं लिख देता हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 √4
इंटू ए स्क्वायर, ए यानी कि इसकी साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 वाले का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले का। एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड ट्रायंगल, जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ उसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, 1 का वही रहेगा, यानी कि 3/√4। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर ट्रायंगल, ये हो गया 3/4। ठीक है, अब 1 बाई 1 इनका एरिया निकालेंगे और देखेंगे इनमें कितने ट्रायंगल लग सकते हैं। अब इसमें 5 के कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये 5 सेंटीमीटर वाले कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 ये 2 ये 2 ये। ठीक है, 1 मिनट, ये नहीं है शायद। ठीक है, ठीक है, 6 ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। ठीक है, एक बार इरेज करके इसको सही से बना देता हूं। हेक्सागोनल को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हेक्सागोनल। इसमें से कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1, इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, इसमें 6 ट्रायंगल बनेंगे और उसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले इसी का निकाल लेते हैं, 12 वाले का। तो या किसी का भी निकाल लो, वो आपके ऊपर है। एरिया ऑफ स्टार इज इक्वल टू 12 इंटू √3/4, यानी कि साइड ये 12 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 12 ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल का एरिया है, ये वाला जो अभी लिखूंगा, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया। एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये 3/4, और साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5। तो अब ये तो इसको एज इट इज इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 इंटू √3/160 नहीं 60, ये कितना आ जाएगा, 1/, ये। ठीक है, उसके बाद उसमें सेम कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं ये देखना है, 1 मिनट। तो ये हो गया उसका एरिया। ठीक है, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं आगे वाले का एरिया। ठीक है, मतलब इसका अब डिस्कस कर लेते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागोनल। हेक्सागोन का एरिया क्या होगा इसको, तो हेक्सागोन को भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिया, 1 2 3, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हेक्सागोन हो जाएगा 6 इंटू √3/, सेम ऐसे ही इसकी भी एक साइड कितने की है, 5 सेंटीमीटर की, बुक में दिया हुआ है। और एक यहाँ पे हो गई है मिस्टेक यहाँ पे। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं उधर मैंने लगा रखा है, हाँ
स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा, गलत कर दिया मैंने यहाँ से, शुक्र है अगले भी ध्यान आ गया। तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 से 25 और 12 इंटू 25 इंटू √3/4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6, वहाँ से 5 5 से 25 इंटू 25 इंटू √3/4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर देते हैं, इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो ये निकालने के लिए कितने ट्रायंगल लगेंगे, इस वाले ट्रायंगल में या इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये उसके ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिर 1 सेंटीमीटर साइडेड ट्रायंगल रिक्वायर फॉर स्टार रंगोली। इसको इरेज करो, रंगोली क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दो। तो 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा मिटाने वाला हूं मैं नीचे का। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। कितनी रिक्वायर होगा, इसको डिवाइड कर दो इससे। तो 12 इंटू 25 इंटू √34 √3/4 डिवाइडेड बाई √3/4। 3 अब इससे ये कट जाएगा और रह जाएगा 12 इंटू 25 और इतने ही ट्रायंगल रिक्वायर होंगे। 12 इंटू 25 हो जाएगा 30, ठीक है। 30 होगा, 30 नहीं 300, सॉरी 300, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं करके कि सही है या गलत। 2 मिनट लगेंगे। 5 2 10, 2 2 4 4 115 इंटू 25 0 5 2 10 1 3 ये 300, ठीक है। तो ठीक है, अब ये हो गया इसके लिए, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब लिख लेते हैं ट्रायंगल रिक्वायर फॉर, इसमें लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर साइडेड ट्रायंगल रिक्वायर फॉर हेक्सागोनल ठीक है। हेक्सागोन के लिए कितने थे, हेक्सागोन का ये लिखा हुआ है एरिया 6 इंटू 25 इंटू √3/4। उसको डिवाइड कर देंगे एक ट्रायंगल के एरिया से जो कि √3/4। √3/4 से √3/4 कट जाएगा, तो ट्रायंगल रिक्वायर आ जाएंगे 6 इंटू 25 और ये आ जाएगा 180, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हालांकि मुझे पता है सही होगा, फिर भी देख लेते हैं। 5 6 या 30, 6 2 या 12, 30, 3 रिमाइंडर 12 150। ये तो 150 आ रहा है, कैसे आ रहा है? अच्छा ठीक है 150 है ना, सही करा, चेक कर लिया। 150 इसके लिए रिक्वायर होंगे और 300 वैसे भी दिख रहा है कि हाफ थे तो हाफ ही आना चाहिए, ठीक है। 150 रिक्वायर होंगे, ठीक है। उसके बाद अब देख सकते हैं किसके लिए मोर है,
तो उसके लिए भी लिख देते हैं, ऊपर से मिटा के स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4। वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, तो किसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो भी लिख देते हैं। तो ये तो दिख ही गया कि कितने कितने किसके लिए हैं। तो स्टार रंगोली रिक्वायर मोर ट्रायंगल। कितने? तो 300 माइनस 150 इक्वल टू 150 ट्रायंगल मोर रिक्वायर, मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी 150 ट्रायंगल की। ठीक है, लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हो और बाकी क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करवा ही दिया है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।